वोटिंग हो गई। 6वां वार्ड साहब हो गया, चिंता मत कीजिए। नमस्कार साहब। नमस्ते। नमस्ते साहब। अरे तुम भी यहाँ पर आ गए क्या? नमस्ते। आइए चेयरमैन साहब, आइए भगवान के दर्शन कर चेयरमैन लीजिए। साहब आप यहाँ से आइए। क्या बात कर रहे हो यार? शाम को जीतने के बाद चेयरमैन, तब तक मैं भी मामूली भगवान का भक्त हूँ। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं भी आज क्यों में रहूंगा। तुम लोग यहीं रुको, मैं आता हूँ। चलो हटो हटो। चलो। चेयरमैन साहब आ रहे हैं। आगे चलो भाई। आइए चेयरमैन साहब। चलो आगे आगे चलो चलो। महान आदमी है, गणपति बप्पा इनके साथ घूमते हैं। चलो लाइन में चलो। लाइन में खड़े होने के बजाय लाइन में खड़े लोगों को मारने में मजा आता है। हाँ तो ठीक है, पहले इससे शुरू करो ना, आधी पनौते निकल जाएगी। नमस्ते। यहाँ पर जो इतने लोग आते हैं उसकी वजह ये है कि इसकी महिमा निराली है। यहाँ जो भी प्रभु के दर्शन करता है उसके पाप धुल जाते हैं। क्या हुआ? काउंटिंग शुरू हुई? इन सबके खाने का इंतजाम कर दिया। अरे किस्मत भी उसी का साथ देती है जिसके पास पावर होता है। अरे हारने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। जी सर चेक कर लिया। काउंटिंग के नाम से ही मुझे तो पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है? हाँ। रुमाल है ना? हाँ रुमाल तो है, क्यों? पूछ लो। मतगणना का पहला राउंड पूरा हो चुका है। वार्ड नंबर 1 से लेकर 8 तक की गिनती हो चुकी है, जिसमें से 3 वार्ड में हवाई जहाज और 5 वार्ड में प्याज की जीत हुई है। अरे पहला राउंड तो हाथ से निकल गया। इतना क्यों घबरा रहे हो? 3 राउंड अभी बाकी है ना। एक एक पल की खबर मिल रही है, जो होगा पता चल जाएगा। मनहूस छींक मत, पीछे हट। मैंने तुमसे कहा था ना, पीछे रहना। कांस्टेबल ला पानी दे। इंस्पेक्टर साहब को देना है अरे उन्हें दूसरा दे दे। क्या सोच रहा है कि पी क्यों नहीं रहा? पिछले इलेक्शन में सेकंड राउंड शुरू होते ही पानी का गिलास हाथ में लिया तो जीत गए। दूसरे राउंड की मतगणना के परिणाम आ चुके हैं। 9 से 16 वार्ड तक 6 में हवाई जहाज और 2 वार्ड में प्याज को जीत हासिल हुई है। इस तरह हवाई जहाज को 9 और प्याज को 7 वार्ड मिले हैं। कुछ नहीं सर, भाई काउंटिंग दूध से। ले पकड़, तीसरा राउंड शुरू हो रहा है, देख। कहा था ना पीछे ही रहना, वहीं जाके मार। क्या सोच रहा है, कॉलर क्यों उठाई? इससे थर्ड राउंड जीतेंगे इसीलिए। वो देखो उधर। तीसरे राउंड की मतगणना के परिणाम हमारे सामने हैं। वार्ड नंबर 17 से 24 तक की गिनती पूरी हो चुकी है और इसमें 8 के 8 वार्ड्स में हवाई जहाज की जीत हुई है। प्याज एक भी वार्ड में नहीं जीत पाया है। बहुत उड़ रहा था ना वो, अब उसकी समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। देख लिया, कॉलर के टोटके ने काम किया। साइड दे, साइड दे, साइड दे। तीसरा राउंड भी जीत गए। सर अब 2 ही राउंड बचे हैं और वो हमारे एरिया के वोट हैं। कोई डाउट ही नहीं है सर, हम ही जीतेंगे। आप जुलूस लेके आ जाइए। भाभी जी हम लोग जीत गए, चुनाव जीत गए। सच में? हाँ। जीत गए नेताजी, एक बार फिर से जीत गए।
हो चुका है, जिसमें से 17 वार्ड में हवाई जहाज और 23 वार्ड में प्याज ने जीत हासिल की है। इस तरह मिस्टर शंकर को इस चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। चलो वहां देख। जी सर। आनंद सुनो तो। झूठ है, झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्या? अरे हट! जो हौसला तुमने मुझे दिया, बस ये उसी का नतीजा है। अब मैं जाके काम करूंगा। एक जबरदस्त ब्रेकिंग न्यूज! प्याज की वजह से हवाई जहाज धराशायी हो गया। हाँ, फटा हुआ ढोल कोई नहीं बजा सकता। अब तू जा यहाँ से। नए चेयरमैन साहब की जय! नए चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! नए चेयरमैन साहब की जय! नए चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! चेयरमैन शंकर जी की जय! नए चेयरमैन साहब की जय! नए चेयरमैन साहब की जय! चेयरमैन शंकर जी की बुरी खबर सुनने की ऐसी आदत पड़ गई है कि शायद अच्छी खबर सह भी ना पाऊं। पर हम भी इस समाज का हिस्सा हैं। हर बार लगता है अच्छाई जीतेगी, पर बुराई जीत जाती है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा बेटा, जरा संभाल कर रहना, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर। इलेक्शन शांति से निपट गया सर। वंडरफुल। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि सब इतनी आसानी से हो गया। आप क्या सोचते थे? आप जो चाहेंगे वही होगा। उनके पास आपकी तरह सपोर्ट नहीं है, प्रचार करने के लिए साधन भी नहीं है। वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और वो लड़का, उसने जनता से कहा आप लोगों को ही मेरी मदद करनी पड़ेगी। आपको एक राज की बात बताऊं? आपके अंदर अहंकार है। ये बात जनता समझ गई। उसने बड़ी चालाकी से समझाया। पहले लोग आपका भाषण सुनते थे, उस पर ध्यान नहीं देते थे, लेकिन जब शांति से सुनने लगे तो सब समझ में आ गया। कोई आपके पास आता है तो आप उसका काम करने की कोशिश नहीं करते, जिससे उसके दिल को चोट पहुंचती है। लेकिन वो लड़का आखिरी दम तक लड़ता है। उसने हार मानना सीखा ही नहीं, इसीलिए हारता नहीं। वोटिंग बूथ तक भी लोग सोचते रहते हैं कि किसे वोट देना चाहिए, क्योंकि वो मानते हैं कि इलेक्शन से उसके भाग्य का फैसला होने जा रहा है। वो किस्मत वाली होगी जिससे उसकी शादी होगी। ओके सर, अब मैं हैदराबाद वापस जा रहा हूं, चलता हूं। ओह सॉरी, आपकी एक छोटी सी इच्छा पूरी करनी बाकी है। आपने जो कुर्सी बनवाई थी ना, जाने से पहले उसे छू कर जाऊंगा।
क्या बात है, चुनाव के बाद तुम्हारे घर वालों का फ्यूज उड़ गया। और कब तक टालती रहोगी, डर के सबसे छुपाती रहोगी। इसीलिए डिसाइड कर लिया है, मैं बैंगलोर जा रहा हूँ। ऐसे अचानक क्यों जा रहे हो? करने चाहिए, कुछ काम अचानक भी करने चाहिए। ठीक है, पर कब जा रहे हो? सोचा था 2-3 दिन बाद जाऊंगा, अब शायद 2-3 घंटे में ही निकलना होगा। बाइक क्यों रोक दी फिर अपना क्वार्टर? तू क्वार्टर की बात कर रहा है? यहाँ पूरी दुकान बंद होने वाली है। चल बैठ, अब उनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, कोई दूसरी दुकान देखनी पड़ेगी। चल बैठ। जान ले लूंगा इसकी। तू हट जा। टुकड़े कर दूंगा इसके। ये मोबाइल दे दे। क्या बोला तुझे? मैं कभी उसके साथ दिखेगी और जान ले लूंगा तुम्हारी। पागल हो गया क्या? आखिर हुआ क्या है? चुनाव में हार गए, बाहर इज्जत गई इसकी वजह से। जान ले लूंगा मैं उसकी, नहीं छोड़ूंगा। तो सही, आपको पता चलेगा तो आप खुद उसकी जान ले लोगे। जबरदस्ती कुछ हासिल नहीं होने वाला। इस तरह के काम छोटे लोग करते हैं। इस मामले को खत्म करना जरूरी है, दुनिया के किसी भी कोने में हो। पर अब पहले जैसी बात नहीं रही। हमें खुद को बचाकर चलना होगा, नहीं तो पहले यहां कुछ भी करते तो हमारे ऊपर आंच नहीं आती, लेकिन अब यहां नहीं, कहीं दूर। हम पब्लिक की नजर में होंगे तब। दो काम एक साथ होंगे, एक शुभ एक अशुभ। देखते हैं इस बार वो कैसे बचता है और कौन बचाता है। कितनी देर इंटरव्यू चलेगा? 1 घंटा चलेगा क्या? शराफत दिखाओगे तो फालतू के सवाल करके दिमाग खराब कर देंगे। आंख में आंख डालकर देखना तो नौकरी समझ लो पक्की। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठा है? ये कोई नई बात थोड़ी है। नमस्ते साहब। नमस्कार महेश जी, ठीक तो है ना? ठीक हूँ साहब। है, सब लोग चढ़ गए क्या? चढ़ गए सर, आप चलिए ना। नमस्ते। नमस्ते। चलिए। मोनू सीधे। वो सब तू मेरे ऊपर छोड़ दे। हेलो हेलो। जो नीली शर्ट पहन कर आ रहा है, हाँ खत्म कर दे उसे। ओके। किसी भी हालत में बचना नहीं चाहिए। ठीक है, सुना? मैं देख लूंगा। खत्म कर दो उसे। हाँ ठीक है। हेलो हेलो हेलो। मैंने कहा ना मुझ पर छोड़ दीजिए। ठीक है, रखता हूँ। कहाँ हो? हैदराबाद में इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू कब है? कल है सर। इंटरव्यू देने के बाद मेरे घर आ जाना। पक्का होऊंगा सर। चेयरमैन की बेटी कैसी है? आई नो माई बॉय, आई नो एवरीथिंग। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।
थोड़ी और खरीदारी कर लेगी ये सोचकर उसे साथ में नहीं लाए। क्या करें, अचानक एंगेजमेंट तय कर दी, तैयारी करने का टाइम ही नहीं मिला। ऐसी हालत में उसे साथ में कैसे लाते, ये बच्चे भी ना। तुम ठीक कह रही हो, ये आजकल के बच्चे ना बड़े ही अजीब है। कब क्या करना है इनके समझ में नहीं आता। वो इलेक्शन के टाइम पर ये हार रहे थे और वो बेशरम दांत निकाल के हंस रही थी। कुछ नहीं समझते। मम्मी पास में सानिया मिर्जा रहती है, उसके घर चले ऑटोग्राफ। ऐसे टाइम में सानिया मिर्जा याद आ रही है, एकदम पागल लड़की है। अब तू क्यों उतर रही है, कहाँ जा रही है, क्या हो गया, ये क्या हरकत है? अरे क्यों परेशान हो रही हो, तमाशा क्यों कर रही है? चल गाड़ी में बैठ जा। अचानक क्या हो गया इसको? देखो बेटी मेरी बात मान, जल्दी से गाड़ी में बैठ जा। चल, मैंने कहा चल। अंदर आओ। जल्दी बैठो। सिग्नल ग्रीन हो गया है, आगे रोकता हूँ। अरे ऐसे खड़ी क्या है?